सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा। सुनीता विलियम्स ने हाल ही में नासा के बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर एक विस्तारित मिशन पूरा किया। उनकी यात्रा, जो मूल रूप से केवल 8 दिनों के लिए निर्धारित थी, तकनीकी समस्याओं के कारण 286 दिनों तक बढ़ गई। यात्रा के मुख्य बिंदु, लॉन्च और विस्तारित प्रवास। सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर उड़ान भरी। यह मिशन केवल कुछ दिनों का परीक्षण अभियान था, लेकिन अंतरिक्ष यान में आई तकनीकी खराबियों के कारण उन्हें लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। आईएसएस पर कार्य। आईएसएस में रहने के दौरान सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने वैज्ञानिक प्रयोग, मरम्मत कार्य और स्पेसवॉक किए। उन्होंने अंतरिक्ष में नए आने वाले क्रू सदस्यों के साथ भी बातचीत की और कई महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यों में योगदान दिया। पृथ्वी पर वापसी। लगभग 9 महीने बाद नासा ने निर्णय लिया कि बोइंग स्टारलाइनर के बजाय स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग करके उन्हें वापस लाया जाएगा। 18 मार्च 2025 को वे फ्लोरिडा तट के पास सुरक्षित रूप से लैंड कर गए। एक ऐतिहासिक मिशन। यह मिशन ऐतिहासिक था क्योंकि इसने न केवल बोइंग के नए अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया, बल्कि यह भी दिखाया कि अंतरिक्ष यात्री अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करते हुए किस तरह से अनुकूलित हो सकते हैं। सुनीता विलियम्स ने इस मिशन के दौरान धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया, जिससे वे एक बार फिर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से लौटने के बाद कई अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पेस में रहने के दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वहां जीवन कैसा था। कुछ प्रमुख बातें जो उन्होंने बताईं। 1. शरीर पर प्रभाव। हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी। गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण उनके शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो गई थीं। लौटने के बाद उन्हें चलने और सामान्य रूप से खड़े होने में समय लगा। चक्कर और संतुलन की समस्या। पृथ्वी पर वापस आने के बाद कुछ समय तक उन्हें खड़े रहने और चलने में असहज महसूस हुआ, क्योंकि उनका शरीर माइक्रोग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी में रहने का आदी हो गया था। ब्लड फ्लो में बदलाव। अंतरिक्ष में शरीर के तरल पदार्थ सिर की ओर चले जाते हैं, जिससे चेहरे में सूजन आ जाती है और लौटने के बाद इसे सामान्य होने में समय लगता है। दैनिक जीवन की कठिनाइयाँ। खाने पीने की आदतें। स्पेस में खाने का अनुभव अलग था क्योंकि वहाँ खाना तैरने लगता है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में उन्हें पानी की बूंदों को पकड़कर पीना पड़ता था। नींद की समस्या। अंतरिक्ष में दिन और रात का कोई निश्चित समय नहीं होता, जिससे नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है। हाथ मुंह धोना मुश्किल। उन्होंने बताया कि पानी बुलबुले के रूप में तैरता था, इसलिए नहाने या हाथ धोने के लिए वेट टिश्यूज का इस्तेमाल करना पड़ता था। मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां। परिवार से दूरी। महीनों तक पृथ्वी से दूर रहना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। हालांकि वे वीडियो कॉल और ईमेल के जरिए अपने परिवार से बात कर पाती थीं। एक ही स्थान पर सीमित रहना। लंबे समय तक एक छोटे से वातावरण में रहना कभी कभी कठिन महसूस होता था, लेकिन वे एक्सरसाइज और रिसर्च में खुद को व्यस्त रखती थीं। अंतरिक्ष में मजेदार अनुभव। माइक्रोग्रेविटी में घूमना। उन्होंने बताया कि स्पेस में तैरने, फ्लोट करने का अनुभव बहुत रोमांचक था। वहां वे किसी भी दिशा में बिना किसी रुकावट के आसानी से घूम सकती थीं। स्पेस वॉक का अनोखा अनुभव। उन्होंने स्पेस वॉक के दौरान बताया कि जब वे अंतरिक्ष में बाहर थीं, तो उन्होंने पृथ्वी को एक अलग नजरिए से देखा, जो बेहद खूबसूरत और भावुक करने वाला पल था। पृथ्वी को देखने का अनुभव। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी एक सुंदर नीली गेंद जैसी दिखती है, जिसे देखना अविश्वसनीय था। पृथ्वी पर लौटने के बाद का अनुभव। वापस आने के बाद उन्हें दोबारा सामान्य जीवन में ढलने में कुछ हफ्ते लगे। उन्हें गुरुत्वाकर्षण का एहसास दोबारा होने में समय लगा। शुरुआत में उन्हें भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव जीवन बदल देने वाला था और इससे उन्हें यह समझ आया कि पृथ्वी कितनी अनमोल है और हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए।